अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलुल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमम मा उनज़िला आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, जितने भी हमारे हिंदू भाई, हमारे मुस्लिम भाई, सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे हिंदू भाइयों और मेरे मुसलमान मेरे भाइयों, सब लोग अच्छे से होंगे और सबको सही सलामत से रखे। ऊपर वाला अल्लाह तबारक व तआला सबको सही सलामत से रखे। और सब लोग जान रहे हैं कि आज हालात बहुत नाजुक से गुज़र रही है और हालात बहुत सारी दुनिया के अंदर हालात बहुत अभी ख़राब चल रही है, ये कोरोना के वजह से। तो मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, सब तो सही सलामत से ही होंगे। और जो किसी को दिक्कत है, जो किसी को परेशानी हालात है, जो बुरे हालात में गुज़र रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको सही सलामत से रखे। और हमारे मुस्लिम भाई जो कारोबार से नहीं है, अल्लाह उनको कारोबार अता फ़रमाए। जो घर से बेघर है, अल्लाह उनको घर अता फ़रमाए। और जो कोई परेशानी मुश्किल हालात में से गुज़र रहे हैं, अल्लाह उनको मुश्किल को दूर करे और सबको खैर व बरकत अता फ़रमाए। तो मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे साथियों, कहने का सबसे बड़ी मकसद क्या है, आज मैं आपके सामने इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आज अल्लाह तबारक व तआला जिसको माल दौलत दिया है कोई मकसद से ही देता है, और जिसको माल दौलत नहीं देता है तो कोई मकसद से ही नहीं देता है। सब अल्लाह रब्बुल आलमीन, सारे जहां का मालिक, सारी दुनिया का मालिक, सरज़मीन का मालिक, चरिंदे परिंदे, सारी चीज़ों का मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह जिसको चाहता है उसे देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे लेता है। और अल्लाह उसी को पसंद करता है जो अल्लाह को चाहने वाले, अल्लाह के लिए बहुत बड़ी है चाहने वाले, उसी को अल्लाह ताला चाहता। उसको नहीं चाहता जो दुनिया के अंदर जुल्म सितम करता है। मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, इसलिए आज मैं आपके हाज़िर होने की वजह यह है कि आज मेरे पास एक ख़वातीन आए थे, मुझसे बात हुई, उसने बताया कि, और उसको मैंने उसको मदद किया था कि एक यतीम बच्ची है और वो बच्ची बहुत तबीयत ख़राब है। हमने इससे लॉकडाउन में मैंने उससे मदद की, बहुत सारे को मैंने मदद किया था लॉकडाउन में। रमज़ान मुबारक के महीने में जो है बहुत सारे को, जिसको खाना नहीं, चावल नहीं, अनाज नहीं, कुछ भी नहीं था, तो उसको मैंने बहुत सारे रमज़ान मुबारक में मदद की, मैंने इमदाद की। सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़रिए से, सब अल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत तरीके के साथ मैंने उसे अनाज पहुंचाया। और जो बिहार, यूपी के हैदराबाद में कुछ लोग फंसा हुआ था, और बहुत सारे लोग झारखंड का और हमारे पंजाब का, हरियाणा का, जहाँ बहुत सारे यहाँ पर फंसा हुआ था, हैदराबाद, तेलंगाना के अंदर। तो मैंने जितना हो सका उतना मैंने इमदाद किया, मदद करा। और जो जाना चाहते थे उन लोगों को भी, उन लोग को जाने के लिए भी हमने कुछ इमदाद करे, किराया वगैरह, खाना पीना, बहुत सारे मैंने मदद की। और रमज़ान मुबारक में बस अल्लाह की शान थी, जो अल्लाह तबारक व तआला हमको खुश रखा। और आज आप लोगों के ज़रिए से मैंने खुश हूँ और हमारे आप सब्सक्राइबर से हैं। मैं शुक्र अदा करता हूँ आप लोगों को कि जो है मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। मैं बहुत सबसे बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए सिर्फ ये कर सकता हूँ कि आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों को सही सलामत रखे और हर बीमारियों से, हर दुख से बचाए। और सबके बीवी बच्चे, औलाद को, माँ बाप, भाई बहन को, सबको सही सलामत से रखे। और आप
जो बीमार है अल्लाह उनकी बीमारियों को दूर करे। तो इसके लिए मैं आपके सामने मकसद बहुत बड़ी एक चीज़ है कि मेरे से जितना हो सका मैंने एक औरत बच्ची जो है बीमार है, बहुत तबीयत ख़राब है, बहुत सीरियस है, जो उसने मुझसे जो बात हुई तो मैंने कहा अभी तो मेरा इस वक्त मेरा हाथ टाइट है, इससे पहले हमने भी 15-20 हज़ार रुपये इमदाद किया उनको जहाँ तक हो सका, लेकिन उसने मुझसे बात हुई। मैंने कहा तो साहब क्या करूं अम्मी, मेरे पास तो उस औरत ख़वातीन को कहा कि क्या करूं अम्मी, मेरे पास तो उतना पैसे नहीं है जो मैं आपको मदद कर सकूं। तो उसने बताया कि आपके इतना बड़े चैनल वाले हैं और आपके बहुत सारे पहचानत हैं जो आप कुछ मदद करा सकते हैं, कराइए, अल्लाह आपको खुश रखेंगे। मुझे कहा तो मुझे भी बड़ी अफसोस आई, बहुत सोच आई मैं क्या करूं। तो इसके लिए मैं मजबूर हुआ। तो ठीक है, मैं इंशाअल्लाह देखता हूं, हमारे चैनल में जितने लोग हैं उन लोगों को भी कहता हूं कि इंशाअल्लाह हो सके कि मैं कुछ मदद करा दूंगा इंशाअल्लाह। और इसलिए इस चीज़ों के लिए क्या है भाई, किसी का जान बचाना, और सबकी माँ बहन बेटी है, सबकी इज्जत है, सबकी प्यार होते हैं हर एक इंसान को। अब अल्लाह ने जिसको चाहता है माल दौलत देता, अल्लाह ने जिसको चाहता है माल दौलत नहीं देता है। तो सबसे बड़ी सब अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, दुख आया अल्लाह की तरफ से, सुख भी आया अल्लाह की तरफ से, बीमारी आया तो अल्लाह की तरफ से, जो भी कुछ परेशानी हालात भी आया सब अल्लाह की तरफ से। बस अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ करने वाले हैं। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए अगर जो है आप लोगों को किसी को मदद करना, और सबको, कोई भी हो, घर के बगल वाले हो या आसपास वाले हो, कैसे भी हालत हो, कोई मज़हब का हो, ये नहीं देखना कि ये वो मज़हब का है, ये वो मज़हब का है या वो मज़हब का, जी नहीं। हर एक इंसान अल मुस्लिम कुल मुस्लिम, मुसलमान एक दूसरे मुसलमान भाई है, और हर एक कोई भी मज़हब का इंसान हो, कोई मदद के लिए आ जाए उनको फ़ौरन मदद करो और इमदाद करो, चाहे गैर कौम का हो, चाहे अपने कौम का हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू भाई हो, कोई भी सभी हो, अपने सबसे बड़ी इंसानियत के नाते से उसे अपनाना है, इंसानियत के नाते से उसको अपनाना है, और इंसानियत के नाते अपने गले लगाना है, इंसानियत के नाते से उनको सबको लेके चलना है। सब कोई मज़हब का हो, सबको अपना एक भाई मानना है, सबको एक भाई बनाकर आपको इस ज़िंदगी जो है गुजारना है। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी अगर गरीब परेशानी, कोई भी गरीब गुरबा मसाकीन, यतीम बच्चे बच्चियाँ कोई भी हो, अगर अल्लाह ने आपको जो दिया है तरक्की, अल्लाह उसी में सदका खैरात करना, उसी में से जो है सदका खैरात करोगे तो अल्लाह ताला आपको खुश रखेगा, हर बीमारियों से बचाएगा, हर दुख से बचाएगा। सदका खैरात वो होता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, मेरा कहने का मकसद ये है, इसलिए औरत बच्ची बहुत सीरियस में है, बहुत तबीयत ख़राब है, उनको सब मिलजुल कर हम लोग सब जो है सवाब कमाना है, नेक कमाना है, और उनको मदद कर कर इलाज कराना है। इसलिए मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है, ये हमारा मोबाइल नंबर। अगर जो कोई दूर हमारे सब्सक्राइबर से हैं तो मेरा गूगल नंबर है, गूगल पे है मेरा नंबर, ये है नंबर 79955512950। ये मेरा मोबाइल नंबर गूगल पे नंबर है 79955512950। और एक बार 7995512 ये मेरा नंबर है, ये गूगल पे भी नंबर है। तो अगर जिसको उसमें सवाब कमाने के लिए जो इमदाद करना चाहते हैं, इस पे जो भी हो सके उस पर करना, ये नहीं है इतना उतना नहीं, आपके पास जो खुशी होता है उस पर मदद करना। अल्लाह आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी भी मुस्लिम बहनें हैं, आपकी भी बहन है, इसलिए हमारी भी बहन है, चाहे कोई मजहब का हो। परसों हमारे एक हैदराबाद के अंदर मैं सफ़र कर रहा था, एक ख़वातीन आई, हमारे गैर कौम की, हमारे हिंदू बहनें आई। आने के बाद साहब कुछ है तो दे दो। मैं बोला आप क्या करते हैं? तो उसको क्या कब करें, उसको मैंने मदद की। कितना क्या चाहिए? बोला हमको कुछ खाने को। तो मैंने टिफिन में कुछ खाना था, बोले खाएगी? नहीं। तो क्या खाएगी? मैं होटल में खा लेता हूँ। ठीक है, पैसे उसको दे दिया। और क्या चाहिए? बनाची चाहिए, उनको सारा खर्च दिया। तो क्या होता है, वो बेचारी क्या दुआ दी, उसने, वो औरत हिंदू बहनें हमारी क्या दुआ दी हमको, आपको सही सलामत रखे, आपको बीवी बच्चों को सबको सलामत रखे, माँ बहन बेटी को सबको सलामत रखे, सर पे हाथ देकर दुआ दे गई।
आज वो दुआ के ज़रिए से आज अल्लाह तबारक व तआला हमको खुश दे रहा है। एक बूढ़ी को भी मैंने कपड़ा पहनाया, आज वो क्या दुआ देती, अल्लाह आपको सही सलामत रखे। अब क्या है, कोई गरीब को भी हम खाना खिला देंगे, वो दुआ करती, पानी पिलाएंगे, दुआ करती। इसके लिए मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, उन चीज़ों के लिए अपन हिस्सा कमाना है। 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन इस दुनिया के धरती के अंदर हमको जीना है, फिर 4 दिन के बाद हमको इस धरती के अंदर चले जाना है। बस बाकी रह जाएगा ये कपड़े, लिबास, सब कुछ बाकी रह जाएगा। जो सब कुछ बाकी रह जाएगा, हम जैसे मिट्टी से पैदा हुए, फिर मिट्टी के अंदर मुझे डाल दिया जाएगा। तो मेरे मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे हिंदू भाइयों, इन चीज़ों का ख्याल रखो, याद रखो कि हम मुसलमान हैं, नमाज पढ़ेंगे, हिंदू भाई हैं, हम प्रार्थना करेंगे, हम भगवान को याद करेंगे, हम अल्लाह को मानते, हम अल्लाह को याद करेंगे, हम 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे मुसलमान, मेरे हिंदू भाइयों, सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेरे चैनल पर नहीं नया कोई देख रहे हैं, प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर करिए। हर एक नमूने का वीडियो आएंगे, हर एक फिशिंग का वीडियो आएंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी रहू पकड़ने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं रहू पकड़कर मैं जो है वीडियो डालूँगा। इंशाल्लाह मेरे वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना। और इसलिए आखिरी बात बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर 7999122950। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। ये गूगल पे नंबर है। देखिए, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, जो है देखिए ये आटा का गुल्ला है और हुक कैसा लगाना है। देखिए ये हुक है, ये नोक है ना, ऊपर रहना चाहिए। देखिए ये इस तरह, देखिए ये लगा लिया। 6 कच्छो हुक ऐसे लगाना है पूरे। ये जो हुक है ये ऊपर आना चाहिए। देखिए इसमें, देखिए ये जो है ये ऐसा गांठी है। फिर इसके बाद हम लेते हैं 5वां हुक, ये लेते हैं। अब उसके बाद 6ठा हुक ये लेते हैं, ये ले लिए। अब इनके बाद क्या करना है, यह ऐसा कर देना है, ऐसा ये पूरा ऐसा। अब इसको पूरा ऐसा ले लेना है। देखिए ये है, ऐसा लेना है। मच्छी जो खाएगी ऐसा घिंच घिंच के, जो ऐसा रहेगी, ऐसा रहेगा पानी के अंदर, ऐसा रहेगा। ऐसा मच्छी घिंच घिंच के खाते रहती, खाने वाले जो ऊपर का जो हुक रहती ऊपर का, वो मुंह में गड़ जाती, लगते जो बस ख़त्म, वो जैसे वो ऐसे यूँ करते वो अंदर घुस जाती। के बाद उसको टाइट रखिएगा। गुच्छे में ऐसा गुल्ला बनाए तो उसको टाइट रखिएगा। टाइट रखने से क्या होता है, जल्दी उसको हुक लग जाती है। और शीश भी लगाइएगा उसके ऊपर में, गल के ऊपर, हुक के ऊपर शीश लगाइएगा। शीश लगाने से क्या होगा, मच्छी अगर खाया भी तो लगी भी तो भागेगी, तो उसका जो शीश होगा वो टाइट से झटका होके लग जाती है। जैसा अपने झटका मारने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे क्या होता है, वजन से झटका लग जाती है। ठीक है भाई, देखता हूँ मैं शिकार करके देखता हूँ, इंशाल्लाह शिकार होता है या नहीं होता है, भर कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। रोहू का शिकार करने आज आया हूँ, सिंह का देखता हूँ और गुच्चे का देखता हूँ, इंशाल्लाह क्या होता है।
ठीक है, अल्लाह हाफिज़। गला छोटे हैं। आप हट जाओ। देख के